बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोइन ज़ुबैर आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता है। भारत की एक अजीम गुलकारा लेजेंड सिंगर लता मंगेशकर साहिबा आज इंतकाल कर चुकी हैं। लता मंगेशकर साहिबा के इंतकाल पर जहाँ पर भारत और दुनिया भर में लोग अफसोस का इजहार कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में भी लोग लता मंगेशकर साहिबा के इंतकाल पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस का इजहार कर रहे हैं। आज छुट्टी का दिन था और सुबह जैसे ही लोगों ने टीवी ऑन किया, ख़बरें सुनी, तो उसके बाद उन्हें ये एक बहुत ही बुरी खबर, एक सैड न्यूज़ उनको सुनने में मिली कि लता मंगेशकर साहिबा अब इस दुनिया में नहीं रहीं। लता मंगेशकर साहिबा के इंतकाल पर लोग अफसोस का इजहार पाकिस्तान में तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोगों के जहनों में कुछ सवालात भी आ रहे हैं लता जी के इंतकाल पर, उनकी डेथ पर। उसकी वजह यह है कि जैसे ही 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लता जी को लाया गया कोविड की शिकायत की वजह से, तो उसके बाद कुछ लोगों ने भारत से फेक न्यूज़ सर्कुलेट की कि लता जी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। तो 8 जनवरी के बाद से ही लोगों की जानिब से जो मुख्तलिफ फेक न्यूज़ फैलाई गई, तो अब पाकिस्तान में लोग इनके जहनों में सवालात उठ रहे हैं कि क्यों ऐसा किया गया, जब एक अजीम गुलकारा उस वक्त ज़िंदा थी और उनसे मुतल्लिक क्यों फ़ेक न्यूज़ सर्कुलेट की गई। इन्हीं फेक न्यूज़ के बाद जो भारत की न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया, उनके फैमिली का इंटरव्यूज़ किए और उसमें उन्होंने, उनके फैमिली मेम्बर्स ने ये बात क्लियर की कि उनकी कंडीशन लता जी की इस वक्त स्टेबल नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको स्टेबल किया जा सके। उनकी कंडीशन को, उनको आईसीयू में दाखिल ज़रूर करवाया गया था, लेकिन वो इस हद तक का बीमार नहीं थी कि उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाए। आईसीयू में शिफ्ट करने का मकसद ये था कि लता जी की एज काफ़ी ज़्यादा है और कोविड के साथ साथ उनको निमोनिया की भी शिकायत है। तो सिर्फ डॉक्टर्स ने एक मरीज़ को, और एक ऐसे मरीज़ को जिसको दुनिया भर में लोग चाहते हैं, उनको एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ देने के लिए आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। लता जी के से मुतल्लिक जो फेक न्यूज़ फैलाई गई, लोग पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा उस पर सवालात उठा रहे हैं और आज उनकी डेथ पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक ऑडियो सुनाना चाहूँगा जो गुज़िश्ता रोज़ ही भारत के एक बड़े लेजेंडरी अदाकार रज़ा मुराद साहब ने शेयर की। वो क्या ऑडियो है, ज़रा आप सुन लीजिए। उससे मुतल्लिक मज़ीद इसके बाद हम आपसे बात करेंगे। ज़रा ये ऑडियो सुनिएगा। लता जी की कंडीशन थोड़ी तशवीशनाक है। 8 तारीख को उन्हें कोविड की शिकायत हुई थी और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें दाखिल किया गया था। बीच में कुछ हालत उनकी सुधरी थी, लेकिन फिर उन्हें वेंटिलेटर लगाया गया है। तो जो वहाँ के डॉक्टर हैं ब्रीच कैंडी के, जिनकी वो ज़ेर इलाज हैं, डॉक्टर प्रतीत समधानी, तो उनका कहना है कि अभी वो आईसीयू में ही हैं और दोबारा उन्हें वेंटिलेटर लगा दिया गया है और ख़तरे से पूरे तौर पर वो अभी बाहर नहीं आई हैं। थोड़ा इम्प्रूवमेंट ज़रूर है, लेकिन पूरे तौर पर वो ख़तरे से बाहर नहीं है। तो ये उनकी लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट है। वो पूरी दुनिया का एक सरमाया है, हम सब का सरमाया है वो, और उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत हम सब के लिए, करोड़ों उनके मद्दाहों के लिए बहुत माने रखती है। तो मेरी दरख्वास्त है आप सब से कि उनकी दुआ करें उनकी सेहतयाबी के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द सेहत याब कर दे। माशाल्लाह अभी 92 ईयर्स उनके पूरे हो गए, 92 साल पूरे हो गए हैं उनके, 93 साल में आप लग गई हैं। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि दुआएं कीजिए उनके लिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। हम सब भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं, पूरा मुल्क हमारा दुआ के लिए हाथ उठा रहा है उनकी सेहतयाबी के लिए। तो ये रज़ा मुराद साहब की वो ऑडियो थी जो मैंने आपको सुनाई। ये गुज़िश्ता रोज़ ही उन्होंने रिलीज़ की है और यकीनन उनकी कंडीशन ख़राब थी, तो उन्होंने लोगों से दुआओं की अपील करवाई। पाकिस्तान में लोगों ने उनके एक दौर गुज़रा है, हमेशा कोई भी दौर हो, हमेशा से लता मंगेशकर साहिबा के गाने लोगों ने सुने और आज भी उनके गाने पाकिस्तान में सुने जाते हैं। अब लता मंगेशकर साहिबा क्योंकि इंतकाल कर चुकी हैं, तो उनकी जो डेड बॉडी है
वो एल्टा माउंट मुंबई में उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचा दी गई है, जिसके बाद शिवाजी पार्क मुंबई में ही उनकी डेड बॉडी ले जाई जाएगी। तकरीबन भारतीय वक्त के मुताबिक 3:30 बजे जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक उनकी डेड बॉडी शिवाजी पार्क मुंबई में ले जाई जाएगी, जिसका मकसद ये होगा कि जो उनके फैंस हैं अगर उनकी डेड बॉडी को देखना चाहें तो वहाँ आकर वो देख सकें। शिवाजी पार्क में ही भारतीय वक्त के मुताबिक 6:30 बजे जो लता जी हैं उनकी आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी और भारत की जानिब से, भारतीय हुकूमत की जानिब से स्टेट फ्यूनरल का ऐलान किया गया है। 2 रोज़ा शोक का भारत में इनकी डेथ पर ऐलान हुआ है। तो एक अजीम गुलकारा, बड़ी गुलकारा जिनको पाकिस्तान में लोग सुनते हैं, और पाकिस्तान में अगर बात कर लें तो जो सीएम पंजाब हैं उस्मान बुज़दार, जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी अब से कुछ ही देर पहले लता मंगेशकर साहिबा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। ये एक बड़ी ख़बर है आज की, और एक अफसोसनाक ख़बर है 2022 की, जिसमें एक अजीम गुलकारा इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। और जो भारत में जो उनका, मुंबई में जो उनका घर है उसके बाहर भी इस वक्त पुलिस मौजूद है, क्योंकि प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ इस वक्त उनके घर आ रही हैं, जिनमें फ़िल्म इंडस्ट्री से हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री से हैं, और इसी तरह जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी उनके अहल खाना को, उनकी फैमिली मेम्बर्स को मिल रहे हैं और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। ये एक अजीम गुलकारा थी, और उन्होंने, एक दिलचस्प बात आपको बताता चलूँ कि लता जी ने कभी स्कूल में बाकायदा एजुकेशन हासिल की ही नहीं। म्यूज़िक की एजुकेशन उन्होंने अपने वालिद से हासिल की, लेकिन वो स्कूल कभी नहीं गई। वालिद इब्तदा उनके छोटी उम्र में ही वालिद उनके इंतकाल कर चुके थे, जिसके बाद लता जी ने ही अपनी फैमिली को सपोर्ट किया। एक और चीज़ लता जी से मुतल्लिक आपको बताना चाहूँगा, उनका जो नाम था, अगर मैं गलत नहीं प्रोनाउंस कर रहा, तो उनका नाम था असल में लता मंगेशकर तो बाद में रखा गया, लेकिन उनका पहले जो नाम था वो था हेमा हरदीकर। ये उनके वालिद ने, यानी कि उनके फादर ने बाद में ये नाम तब्दील करके लता मंगेशकर रख दिया। तो पाकिस्तान में लोगों ने अफसोस का इजहार किया, क्योंकि छुट्टी का दिन था, और सुबह उठते ही जैसे उन्होंने टीवी चैनल्स ऑन किए, यूट्यूब पर उन्होंने ये वीडियोस देखी, और उन्होंने जब न्यूज़ एजेंसीज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर देखा कि लता मंगेशकर साहिबा इस दुनिया में नहीं रही, तो आज पाकिस्तान में लोगों ने उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। तो ये एक बड़ी अजीम गुलकारा जो आज इस दुनिया में नहीं रही, और उनकी दुनिया से रुखसत होने पर लोगों ने यही कहा है कि लता जी इस दुनिया से तो चली गई, लेकिन उनके जो गाने हैं जो उन्होंने हज़ारों की तादाद में गाए हैं और मुतअद्दिद ज़ुबानों में गाए हैं, उनकी वजह से, उनके गानों की वजह से लता मंगेशकर हमेशा उनके दिलों में ज़िंदा रहेंगी। इस वीडियो से मुतालिक कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो से मुतालिक कमेंट सेक्शन में एक बार फिर से कहूँगा, इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।